देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर के स्थित माई मंगेशकर सभागृह में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ का आंचलिक सम्मेलन स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। अधिकारी संघ की स्थापना वर्ष 1973 भोपाल में हुई थी। प्रबंधन से चर्चा करने हेतु इस संघ का गठन हुआ था। इस वृहद आयोजन के मुख्य अतिथि श्री जयपाल सिंह चावड़ा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, ने अपने उद्बोधन में संघ संगठन व संगठन के कार्यों पर प्रकाश डाला। अपने अनुभव को शब्दों में पिरोते हुए उन्होंने बताया कि एक संगठन को बनाने में संगठक व कार्यकर्ता को जमीन से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। उसे वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाना चाहिए। साथ ही प्रबंधन के साथ वार्तालाप में आम सदस्यों के हितों के साथ संबंधित संस्था के सुचारू संचालन में भी सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर निवर्तमान महासचिव संजीव सबलोग को भी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक इंदौर अंचल श्री सतीश गुप्ता ने भी संबोधित किया व अधिकारी संघ के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि प्रबंधन को सुचारू रूप से अपने कार्य योजनाओं को बनाने हेतु संघ की भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहे, यही कामना है। साथ ही श्री सबलोग को भी बधाइयां देते हुए उनके दीर्घायु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसके साथ ही श्री गोवर्धन मिश्रा, अध्यक्ष अधिकारी संघ भोपाल व्रत, ने आने वाले दिनों में संघ को आने वाली चुनौतियों पर संबोधित किया। साथ ही वर्तमान महासचिव श्री संजीव सबलोग के साथ में किए गए संघर्ष को याद किया। उनके द्वारा संघ के प्रति किए गए निष्ठावान काम, समर्पण व सेवा भाव को याद करते हुए भावुक हो गए। श्री संजीव सबलोग ने सभी के प्रति कृतज्ञता व आभार व्यक्त करते हुए वर्ष 1983 बैंक सेवा के शुरू होने से अभी तक के सफर को याद किया। अपनी उपलब्धियों को उन्होंने सभी के साथ अपने सहयोगियों को समर्पित किया। अपने विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रबंधन द्वारा दिए गए सहयोग हेतु धन्यवाद प्रेषित किया व उन्होंने इंदौर अंचल द्वारा आयोजित अविस्मरणीय विदाई समारोह हेतु आभार व्यक्त किया। मनोनीत महासचिव श्री सचिव गोखले ने कार्य योजनाओं व वार्तालापों पर प्रकाश डाला व सभी को साथ व सहयोग की अपील की। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में यात्रा और संघर्षमय रहेगी, इसलिए संगठन को और मजबूत बनाए रखना प्राथमिकता है। कार्यक्रम की शुरुआत में पृथ्वी दिवस पर संगठन के लोगों ने पर्यावरण को बचाने हेतु शपथ ली। कार्यक्रम का संचालन नीलमाधव बसंत भूसारी ने किया। आभार प्रदर्शन श्री देवेंद्र गंगराड़े, अध्यक्ष इंदौर अंचल, ने किया। क्या कुछ उद्देश्य है इस सम्मेलन? इस सम्मेलन का उद्देश्य है हम सारे जितने मेंबर्स हैं उनको इकट्ठा रखना, और ये हमारा जो उद्देश्य है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हमको हर 3 साल में एक बार जोनल कॉन्फ्रेंस करना कंपलसरी है। रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें, क्या डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री में वो बताएं, क्या उनकी समस्याएं हैं उनको हम सुने और उसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम इसके ऊपर काम करते हैं और ये हमारे ग्राउंड लेवल पर जाकर के मिलने का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा वो है, उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और एक उत्सव के तरीके से बनाते हैं। सभी इसमें हम जो परफॉर्मेंस होते हैं, जो होती है, उसको भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारे मेंबर्स के लिए काम करते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि मिलना, उसको वो करना और डेवलप करना। अभी किस तरह की समस्याएं जो फेस कर रहे हैं? नहीं, अब हमारे जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, जैसे कि फ्राइडे बैंकिंग है, हम लोग इसकी बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं कि फ्राइडे बैंकिंग हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो वो जो एक हमारा इशू है, वो इशू है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का एक इशू है, जो कि हमारे बैंक्स को जो हमेशा से भारत सरकार के जो अर्थतंत्र का रीढ़ की हड्डी हैं, उनको यदि प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो उसका हमारा विरोध है। बैंक बचाओ देश बचाओ हमारा बहुत बड़ा एक अभियान है और इस अभियान के कारण हम 2 साल तक इसको प्राइवेटाइज होने से रोक पा रहे हैं। तो ये एक हमारे बड़ा इशू है जो हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा बैंक के अंदर इंटरनल जो रहते हैं, वो हम अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे फोरम्स हैं जिसमें हम हर 3 महीने में अपनी समस्या मैनेजमेंट के साथ, स्टाफ की कमी है वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर है। NPS जो एक NPS है, हमारे जो यंग ऑफिसर जो ज्वाइन किया है 2010 के बाद, उनको पुरानी पेंशन नहीं है।
तो उस पुरानी पेंशन को रिस्टोर करने के लिए और नई पेंशन को हटाने के लिए ये भी हमारा डिमांड है जो हम वहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा पेंशन अपडेशन का एक डिमांड है, बहुत लंबी डिमांड है, क्योंकि आप देखिए कि जो व्यक्ति 92 में रिटायर हुआ था और आज उसकी पेंशन और आज जो व्यक्ति उसी पद से रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो व्यक्ति आज की महंगाई में उस पेंशन में अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो हमारा ये डिमांड है कि जो पेंशन अपडेट होती है तो उसमें उस पुराने जो हमारे साथी हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि क्या है कि एट पार हो सके। क्योंकि महंगाई दर आज मुझे जो पेंशन मिल रही है 10 साल बाद महंगाई जो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो मैं इतने ही पैसे में मैं अपना गुजारा नहीं कर पाऊँगा। अभी आपको जो आंचलिक महासचिव का दायित्व है वर्तमान में, वो दायित्व गोखले जी के पास जी 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 हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गोखले जी हमारे जो इंदौर अंचल के उप महासचिव हैं, तो लगातार वो 5 साल से इस पद पर काम कर रहे हैं। और अब जो एमपी छत्तीसगढ़ जो महासचिव का पद है जो इस पर मैं अभी हूँ, मेरा रिटायरमेंट है 30 के बाद, तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक डिसीजन लिया है उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए और उनके आने वाले जो 10 साल की जॉब अभी बची है तो उसको देखते हुए हमने और हमारी टीम ने उनको सेलेक्ट किया है और उनका पोस्टिंग भी भोपाल हो चुकी है। तो आने वाले समय में 1 तारीख से अब वो चार्ज लेंगे। ही इज़ वेरी कैपेबल, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टेट बैंक अधिकारी संघ द्वारा एक आंचलिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से पूरा सम्मेलन संपन्न हो रहा है, क्या क्या इसमें बातें आ रही हैं? ये इंदौर अंचल का आंचलिक सम्मेलन है जिसमें 7 रीजन है और तकरीबन 19 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। 19 डिस्ट्रिक्ट के सारे अधिकारियों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। आज तकरीबन 650-700 की संख्या में अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आंचलिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है अपने अधिकारियों की समस्याओं को सुनना, जो अभी प्रगति हो रही है, जो नई समस्या आ रही है उनका समाधान निकालना और अधिकारियों की मदद करना। साथ ही आज हमारे संघ के जो महासचिव हैं वो 30 तारीख को संजीव सबलोग जो 30 अप्रैल को अपनी सेवानिवृत्ति को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका एक सम्मान समारोह भी है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत 1 मई से मैं उनकी जगह संघ के महासचिव का पदभार ग्रहण करने जा रहा हूँ भोपाल में। तो ये एक इंदौर मॉडल के लिए, इंदौर शहर के लिए एक गर्व की बात है, मेरे स्वयं के लिए एक गौरव की बात है कि एक इंदौर शहर को 2 स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है हमें। तो हम प्रयास करेंगे कि इंदौर की जो छवि है स्वच्छतम शहर की, उस छवि को पूरे स्टेट में फैलाएं, हमारे सारे अधिकारी साथियों के कर्तव्यों के और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करें। आंचलिक सम्मेलन में किस और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है? आंचलिक सम्मेलन बेसिकली जो होता है, जैसे अभी आपको एग्जांपल दूं तो लाडली लक्ष्मी योजना प्रशासन ने चालू की है, उसमें काफ़ी तकलीफ़ें आ रही हैं हमारे स्टाफ के अधिकारियों को, साथियों को, लाडली बहना। लेकिन वो चूँकि प्रशासन की योजना है और बहुत लाभकारी योजना है, उसे भी करना है, हमारा कर्तव्य है। उसके बारे में चर्चा हुई कि उसको किस प्रकार पे हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, प्रशासन को मदद कर सकते हैं और अपनी बहनों को कैसे सेवाएं दे सकते हैं। ये एक एग्जाम्पलरी है। ऐसे कई मुद्दे हैं। संघ के जो अधिकारी साथी हैं, महिलाएं साथी हैं, उनसे जुड़े मुद्दों पर भी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए चर्चा होती है।